अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर व्हाट और हु के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट और हु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि व्हाट के ज़रिए और ऐसे ही हु के ज़रिए इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट के ज़रिए बनाया गया सबसे पहला सेंटेंस है इंग्लिश का, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तो आप कहेंगे मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ, मैं एक गिलास दूध चाहता हूँ। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो इसकी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसके बाद कह सकते हैं आप, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ, मैं एक गिलास दूध चाहता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक गिलास नहीं बल्कि मुझे एक कप टी चाहिए, चाय चाहिए। उसके बाद अगला जुमला है कि व्हाट आर यू राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, तो आप कहते हैं जवाब में कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट टू से। व्हाट डू यू वांट टू से। व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या चाहते हो। तो कहते हैं जवाब है नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग, कुछ नहीं। उसके बाद अगला जुमला है, अगला सेंटेंस है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप कह सकते हैं, आई एम खालिद मीर। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं, मैंने अपना नाम लिखा है, आई एम खालिद मीर, मेरा नाम खालिद मीर है। उसके बाद अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फादर। व्हाट्स योर फादर, तुम्हारे वालिद साहब क्या है। यहाँ पर कारोबार के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आपके वालिद साहब का कारोबार क्या है, उनका पेशा क्या है। तो ये बताना है आपको, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, किसान है, क्या है। ये नहीं कि उनका नाम बताना है। व्हाट्स योर फादर, आपके वालिद साहब क्या है। तो आप जवाब में कह सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर। उसके बाद में ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ टीचर। जो भी हो वो आप कह सकते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, व्हाट्स योर मदर, तुम्हारी वालिदा क्या है। व्हाट्स योर मदर, यहाँ पर वालिदा का नाम नहीं बताना है बल्कि उनका काम बताना है। व्हाट्स योर मदर, तुम्हारी वालिदा क्या है, यानी कि रातों दिन का उनका काम क्या है। तो आप कह सकते हैं, शी इज़ अ हाउस वाइफ। शी इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी वालिदा घर का काम संभालती है। अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो घर का काम संभालती है। या फिर जो भी हो आप कह सकती है कि वो टीचर है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो नर्स है। जो भी है आप कह सकते हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ नर्स, शी इज़ एन इंजीनियर। जो भी है आप वो पेशा यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज़। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज़। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज़, तुम आजकल क्या कर रहे हो। ये बार बार पूछा जाता है उर्दू के अंदर, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज़, तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो आप जवाब में कहते हैं कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ या मैं आजकल पढ़ रही हूँ। इसी तरीके से मैं आजकल मौज मस्ती कर रहा हूँ। इस तरीके से आप जवाब देते हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि मैं आजकल पढ़ रही हूँ, ये लिख करके, आई एम स्टडिंग दीज डेज़। आई एम स्टडिंग दीज डेज़। आई एम स्टडिंग दीज डेज़, मैं आजकल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी कह ले आप। समझ में आ गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस है कि तुमने आगरा में क्या देखा है। जब भी आप आगरा का तज़किरा करते हैं किसी के सामने, तो फ़ौरन वो आपसे पूछता है कि तुमने आगरा में क्या देखा है। वो इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकता है, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। व्हाट हैव यू सीन इन आगरा,
तो आप जवाब देते हैं कि मैंने ताजमहल देखा है, आगरा में मैंने ताजमहल देखा है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, आई हैव सीन द ताजमहल। ऐसे ही अगला सेंटेंस इंग्लिश का, व्हाट वाज शी इन दिल्ली, वो दिल्ली में क्या कर रही थी। व्हाट वाज शी इन दिल्ली, वो दिल्ली में क्या कर रही थी। तो आप जवाब में कहते हैं शी वाज टीचिंग इन दिल्ली, शी वाज टीचिंग इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में पढ़ा रही थी। शी वॉज टीचिंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में पढ़ा रही थी। इस तरीके से पूछा जाता है और जवाब भी दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हु के ज़रिए बनाए गए कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इन्हें ध्यान से देखना है। सबसे पहला सेंटेंस है हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। तो जवाब में मैंने लिखा है आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आई एम एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। इसकी जगह पर आप अपना नाम भी बता सकते हैं। अगर सामने वाला आपसे आपका नाम जानना चाहता है तो आप कह सकते हैं आई एम खालिद, आई एम राशिद, आई एम जाहिद। जो भी आपका नाम हो अपना नाम भी बता सकते हैं। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हु आर दे, हु आर दे, वह कौन है। हु आर दे, वह कौन है। ऊपर वाला सिंगुलर नंबर है और नीचे वाला प्लूरल नंबर है, यानी कि ये जमा की शक्ल है कि बहुत सारे लोगों के बारे में अगर पूछा जाए हु आर दे, वो सारे के सारे कौन है, वो सारे के सारे कौन है। तो आप कह सकते हैं जवाब में दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स, वो सारे के सारे मेरे रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे मेरे रिश्तेदार हैं। दे आर माई रिलेटिव्स। उसके बाद अगला सवाल है हु रिसाइटेड द होली कुरान, हु रिसाइटेड द होली कुरान, हु रिसाइटेड द होली कुरान, किसने कुरान करीम की तिलावत की, किसने कुरान करीम की तिलावत की। हु रिसाइटेड द होली कुरान। तो आप जवाब में कह सकते हैं खालिद इट, राशिद इट, जाहिद इट। खालिद ने की, राशिद ने की, जाहिद ने की। जो भी आपको कहना है, जिसका भी आप तज़किरा करना चाहे कर सकते हैं। हु रिसाइटेड द होली कुरान, किसने कुरान करीम की तिलावत की। खालिद इट, खालिद ने की। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको व्हाट और हु के यूज़ को यानी इस्तेमाल को बताया कि व्हाट और हु के ज़रिए किस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को सुनने के बाद इन्हें अपने डेली के बोलचाल में खूब इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये सेंटेंसेस याद रहें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।